तो दिवाली आ रही है, बहुत उत्सुक है लोग हिंदुस्तान में दिवाली मनाने के लिए। क्या उपाय उनको करना चाहिए कि उनसे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए इस दिवाली? अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी वास्तव में आपसे प्रसन्न रहें तो आप रोज शाम को अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं कर सकते, जहाँ रेमेडी की बात आती है तो आप हर शुक्रवार शाम के समय थोड़ी आजकल जो लाइफ स्टाइल है ना लोगों का, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। स्पेशली लेडीज़ जो आप बता रहे हैं कि सुबह उठना चाहिए उन्हें, आजकल लेडीज़ तो उठ ही नहीं पा रही हैं। सुबह को उठना तो पड़ेगा। दो चीज़ें आती हैं, एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो और एक तरफ हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रेमेडी है या ज्योतिष शास्त्र उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है? आज भी नासा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बताता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। बिल्कुल। हमारा 5 रुपए का पंचांग बता देता है। इतनी दूर बैठे हैं ग्रह, वो हमें कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो फिर जब चंद्र ग्रहण होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? कलयुग का अंत वर्ल्ड वॉर 3 या 4, या कलयुग का अंत कल की अवतार या कली की लड़ाई? ये निश्चित है कि भगवान कल की आएंगे जी पर कलयुग का अंत करेंगे। वर्ल्ड वॉर 3, तो ये भी निश्चित है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी और आपके और हमारे रहते हुए होगी। ये मैं प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ आज। ये आपका पॉडकास्ट हमेशा रहेगा। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसी पे शनि की 7.5 है। पहले तो मैं 7.5 की बात करना चाहूँगा आपसे। बहुत डरते हैं लोग शनि की से, और ज़्यादा डर सकते हैं। शनि कौन है? जितने भी हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो शनि है। आप मेट्रो में जाते हैं, आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, आपने कभी कहा है कि टिकट सस्ता कर दो? लेकिन वहीं आप एक रिक्शा में अगर बैठेंगे और रिक्शे वाले ने बोल दिया 20 रुपये, तो आप कहेंगे नहीं 15 देंगे। आप अपना शनि खुद खराब कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा धारणा हमारे सनातन में फैली है कि मांगलिक दोष अगर किसी पे लग जाए तो उसकी शादी नहीं हो सकती। दुनिया के 70 से 80% लोग मांगलिक हैं, क्या सबकी शादी नहीं होगी? ज्योतिषी जो एक साइंस है, ज्योतिष, वो गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत है। क्या प्रधानमंत्री मोदी भी बदलेंगे? 2013 में मैंने एक प्रेडिक्शन करी थी जी, जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था 14 में या 13 में शायद। जब घोषित हुआ उसके बाद की प्रेडिक्शन है मेरी। मैंने कहा था कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता क्या कारण रहेगा, मैं आज भी कह रहा हूँ, इस बात पर मैं अटल हूँ। मुझे नहीं पता क्या कारण रहेगा, लेकिन मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये निश्चित है। आप लिख लीजिएगा। आज जो गेस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो तांत्रिक नहीं थे, वो कोई अघोरी भी नहीं थे। ये एक एस्ट्रोलॉजर है, अंकित त्यागी जी, जो बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। इन्होंने कुछ ऐसी रेमेडीज, ऐसे उपाय बताए हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकते हैं। आज से पहले ये पॉडकास्ट शायद बहुत लोगों ने किया होगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, स्टोन्स पे किया होगा, वास्तु पे किया होगा, लेकिन मेरा ये मानना है पर्सनली कि ये सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट के तरीके से मत देखिएगा। इस पॉडकास्ट में जो बातें की गई हैं वो कलयुग से लेकर कल की भगवान से लेकर आपके छोटे छोटे जीवन में धन वर्षा, पैसा, नौकरी, व्यापार, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, वो सब कुछ इस पॉडकास्ट के अंदर है। तो ये एक सिर्फ पॉडकास्ट नहीं, आपके जीवन बदलने का माध्यम बन सकता है। तो कोशिश करें, इसे ज़रूर देखें, पूरा देखें और अपना जीवन बदलें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ जो शायद आने वाले टाइम में आपके काम आते रहेंगे, आपकी फैमिलीज़ में, आपकी जॉब के अंदर, या आपके पूरे जीवन काल में। एक एक बात जो आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनेंगे या आगे जितनी भी सुनेंगे, वो सब कुछ कैपेबिलिटी रखती है आपकी पूरी लाइफ बदलने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। जय श्री श्याम। जय श्री राम। क्या हालचाल आपके अंकित जी? बहुत बढ़िया, आप बताएं। बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका हमारे शो पे आने के लिए, और को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम से आपको फॉलोअप कर रहे थे और जनता चाहती थी कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर आए जो आज के कलयुग के अंदर उनकी जो गलत धारणा है, बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, स्पेशली क्योंकि दुनिया थोड़ी सी तंत्र की तरफ ज़्यादा चली गई है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह भटक रहे हैं। जो असली रूट है हमारी सनातन धर्म की, एस्ट्रोलॉजी, जिससे सनातन ही स्टार्ट हुआ है, आज उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। बिल्कुल। तो दिवाली आ रही है, बहुत उत्सुक है लोग हिंदुस्तान में दिवाली मनाने के लिए, हर बार की तरह। तो इस बार लोग चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी वास करे और हर सालों साल तक वो वैसे ही रहे,
जैसे वो लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन से हटके थोड़ा सा कुछ ऐसा बताएंगे आज आप कि लोगों के पास हमेशा धन रहे इस दिवाली पे खासकर, क्या उपाय उनको करना चाहिए कि उनसे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए इस दिवाली? सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों। जी। अगर परंपराओं की माने तो उस दिन भगवान राम अयोध्या से वापस आए और खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए, इसलिए दिवाली मनाई जाती है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से उसी दिन हुई थी, परंपराओं की माने। और प्रथम पूजनीय है गणपति जी, इसलिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन भी इसलिए उस दिन किया जाता है। अब बात आती है कि ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहें और हमारे घर में एक उनका स्थायी निवास हो जाए, ताकि हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी न रहे। सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। माँ लक्ष्मी है हमारी परंपराएं, हमारी धारणाएं, हमारे घर की स्वच्छता, सफाई, सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट। जी। हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, हम लोगों का रिस्पेक्ट भूलते जा रहे हैं, लोगों की सोच बहुत छोटी होती जा रही है और फिर हम चाहते हैं हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप देखिए, लोग घर जाते हैं, झगड़े करते हैं, अपनी पत्नी के साथ आदर से सम्मान से बात नहीं करते, फिर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी आए, कभी नहीं आ सकती। लोग अपने माँ बाप से रिश्ते निभाने को तैयार नहीं है, फिर वो चाहते हैं उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, कभी हो ही नहीं सकता। लोग अपने बहनों और भाइयों से रिश्ते नहीं निभा रहे हैं, पड़ोसी और दोस्त ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता पड़ोसी और दोस्त खराब है, लेकिन सोचिए, फिर हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप किसी के घर में जाइए, अक्सर मैंने देखा है, बहुत जगहों पर मैं गया हूं कि लोग, आप बाहर से देखो बहुत अच्छा, अंदर जाओ और घर बैठने का मन ही नहीं करेगा, वाइब्रेशंस इतनी नेगेटिव होती हैं घर में, रोज सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलेश, तो फिर वहां माँ लक्ष्मी का वास कभी हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ बदलना है तो खुद को बदलना है। जिस दिन हमने खुद को बदल लिया, माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हमारे घर में हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है, कुछ रेमेडीज भी मैं इसके साथ बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस, जहां सफाई है, जहां स्वच्छता है, जहां सम्मान है, वहीं माँ लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है। दूसरी चीज, जहां आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहें, तो आप ध्यान रखिए कि अपनी परंपराओं को मत भूलिए, अपनी धारणाओं को मत भूलिए, माता पिता का सम्मान करना सीखो। तीसरा, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी वास्तव में आपसे प्रसन्न रहें, तो आप रोज शाम को अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते, जहां रेमेडी की बात आती है, तो आप हर शुक्रवार शाम के समय थोड़ी सी खीर बनाना शुरू कर दो। दूध और चावल की खीर बनानी है, अगर केसर डल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। और उस खीर का भोग जरा सा माँ लक्ष्मी को लगाओ, बाकी प्रसाद के रूप में घर में सब लोग ग्रहण करो। देखो कैसे माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता। दूसरा, घर का जो मुख्य द्वार है, ध्यान रखिएगा, सारी नेगेटिविटी, सारी पॉजिटिविटी हमारे घर में, हमारे घर के मुख्य द्वार से ही एंटर करती है। इसलिए ध्यान रहे कि घर का जो मुख्य द्वार है वो हमेशा बहुत साफ और शुद्ध होना चाहिए। और मैं कब से ये बात कहता आ रहा हूँ, कितने टीवी शोज में, कितने पॉडकास्ट में मैंने ये बात कही कि भाई घर की जो मुख्य महिला है वो सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठें और अपने घर की दहलीज को पानी से धो दें। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जो लोग फ्लैट में रहते हैं वो क्या करें? तो भाई आप एक गिलास पानी भर के रात को अपने किचन में रख दो, किचन के पानी से धोना है। सुबह उठो, उसको छींटे मार के पोछा तो लगा सकते हो, वो करके देखो। मैं 11 दिन की बात नहीं करता, आप 43 दिन करो, आप देखो कैसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। कहाँ से पैसा आएगा आप समझ नहीं पाओगे, सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने जो उपाय बताए हैं इसमें एक है ना छोटा सा टिंच आ गया है, जैसे बोलते हैं, वो कहा जाता है कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है ना लोगों का, वो बहुत ज्यादा बदल गया है। स्पेशली लेडीज जो आप बता रहे हैं कि सुबह उठना चाहिए उन्हें, आजकल लेडीज तो उठ ही नहीं पा रही है। देखो, उठना तो पड़ेगा। दो चीजें आती हैं, एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारे पास सब कुछ हो, और एक तरफ हम चाहते हैं कि हमें कुछ करना ना पड़े। तो बिना करे जीवन में कुछ मिल जाए, ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे आप 2 लौंग जेब में रख लो तो धनवर्षा हो जाएगी, जो कहेंगे 3 लौंग नींबू में गाड़ के वहां डाल दो तो धनवर्षा हो जाएगी। कभी नहीं होगी, आपको कर्म करना पड़ेगा, ध्यान रखो। बिना कर्म के आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब आप अगर ये चाहें कि बिना कुछ करे सब कुछ हो जाए, तो वो संभव नहीं है, नहीं होता उसके बिना संभव। अपना लाइफ स्टाइल बदलना जरूरी है। बिल्कुल बदलना जरूरी है। आप समय से सोइए, सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान कीजिए, और आप करके देखिए। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास, एक नहीं कम से कम हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिनका जीवन बदला है। ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, और केवल उनकी लाइफस्टाइल बदली, छोटे छोटे उपाय कराए, ग्रहों को कुंडली के हिसाब से उनको एनालिसिस करके बता दिया कि आप ये उपाय करो और अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लो, और उनका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। ऐसे एक नहीं, कितने हजारों एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी आप उपाय बता रहे हैं, रेमेडीज आपने बताई लक्ष्मी जी के लिए,
बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अलग अलग पॉडकास्ट पे जाके अलग अलग रेमेडीज बताते हैं, जैसे कि आपने बोला कि नंबर लिख लीजिए या फिर लॉन्ग रख लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रेमेडी है या ज्योतिष शास्त्र उससे कहीं ज्यादा बड़ा है? आज तक मैं इस चीज को समझ नहीं पाया। हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजी या किसी के भी जीवन में जो पॉडकास्ट देख रहा है, कैसे काम करती है एस्ट्रोलॉजी? ज्योतिष एक प्योर साइंस है, और वो साइंस जहां तक आज की साइंस नहीं पहुंच पाई है। आज भी नासा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बताता सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। बिल्कुल। हमारा 5 रुपए का पंचांग बता रहता है। सोचिए उस साइंस के बारे में जो उस समय डेवलप हो गई थी जब नासा का अस्तित्व ही नहीं था। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते हैं, हमेशा कई बार से क्वेश्चन मैं सुनता आया हूं कि इतनी दूर बैठे हैं ग्रह, वो हमें कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर जब चंद्र ग्रहण होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आता है? जब सूर्य उगता है और जैसे जैसे सूर्य चलता है, सूरजमुखी का फूल उसी तरफ क्यों मुड़ता है? क्या कभी विचार किया? नहीं। हम प्रकृति को भूलते जा रहे हैं, हम नेचर को भूलते जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि ज्योतिष एक उपाय मात्र बन के रह गया है, जबकि ज्योतिष केवल रेमेडीज नहीं है, ज्योतिष जीवन जीने का सिद्धांत है। अगर हमने उस सिद्धांत को सुधार लिया तो हो ही नहीं सकता कि हमारा जीवन सफल ना हो। तो ज्योतिष में जितने भी ये ग्रह दशा बनती है, कुंडली मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी करनी पड़ती है। जैसे कि शादी हुई किसी की शादी नहीं हो पा रही है और शादी हो रही है तो कुंडली मिलाई जा रही है। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुंडली एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होती है कैसे? एक व्यक्ति की कुंडली उसके जीवन में काम करती है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? कुंडली हमारा एक संपूर्ण जीवन है, और हमारे जो प्रारब्ध, जो पूर्व के कर्म है, उनका लेखा जोखा है। अब यहाँ पूर्व जन्मों की बात आए तो आप अगला क्वेश्चन मुझे पता ये करेंगे कि क्या कुंडली से हम अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए D60 चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आज की डेट में बहुत सारे ज्योतिषियों को, माफ कीजिएगा, जो नए ज्योतिष हैं, पुराने विद्वानों को तो सबको पता होगा, उनको पता ही नहीं होगा कि D60 होता क्या है या देखा कैसे। क्या होता है D60 को? एक कुंडली के अंदर D1 से लेकर के D64 तक 64 कुंडलियां होती हैं। उसमें से D60 एक कुंडली है जिससे हम पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं। उसको पढ़ना आसान नहीं है, निकालना आसान नहीं है, लेकिन जो विद्वान ज्योतिष हैं वो निकाल सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये हमारे, हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, D60 बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे प्रारब्ध का लेखा जोखा है, जो हम, हमारे जो कर्मों की पोटली हमारे साथ बंधी है, हम उसको लेकर के आ रहे हैं, वही हमारा जीवन चल रहा है। अब ज्योतिष क्या काम करती है उसमें? ज्योतिष, एक अच्छा ज्योतिष, एक विद्वान ज्योतिष ये देख सकता है कि आपकी कुंडली में जो लेखा जोखा है उसके हिसाब से आपका समय कैसा चलने वाला है। क्या हम कुछ छोटे छोटे कर्म करके, माफ कीजिएगा उपाय नहीं, छोटे छोटे कर्म करके उन चीजों को बदल सकते हैं या नहीं? तो ज्योतिष एक गूगल मैप की तरह, एक गाइडेंस की तरह काम करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए, मैं आपको बोलता हूँ कि अगले 15 दिन आपके टफ हैं, कोशिश करिएगा आप गाड़ी ना चलाएं, ठीक है? तो आप प्रयास करेंगे तो शायद हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला हो, तो बच जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप सीधा जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, और भगवान न करे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी अगर होता है तो ठीक है, चोट ना भी लगे तो नुकसान तो होता ही। तो ज्योतिष एक सिद्धांत है जो हमें गाइड करता है, जीवन जीने की एक कला है और जीवन जीने का एक तरीका है। और जिसने उस तरीके को समझ लिया या जिस ज्योतिष ने उस तरीके को समझा दिया, समझ लो उनका जीवन बदल गया। और एक नहीं, एक उदाहरण की बात नहीं करता, मैं 12 साल की उम्र से ज्योतिष कर रहा हूँ, आज मैं 38 साल का लगभग हो गया, मुझे 26 साल ज्योतिष करते हुए हो गए। लाखों लोगों का जीवन बदला है, एक नहीं लाखों लोगों का जीवन बदला है। कितनी हजार कुंडलियां मेरे पास ऐसी हैं कि जो लाइव एग्जांपल्स हैं, जो कहते हैं कि हमारा जीवन पूर्णतः बदल गया। तो उसमें मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई जादू कर दिया, ये ज्योतिष कोई जादू है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो बताया उसको फॉलो किया, उस पर भरोसा किया, उसको माना, तो उनको अचीवमेंट्स हुए, डेफिनेटली होंगे। आप भी करेंगे, आपको भी होंगे। प्रॉब्लम कहाँ है कि हम पाना सब कुछ चाहते हैं, मानना या करना कुछ नहीं चाहते। बिल्कुल सही बात है। हमें चाहिए सब कुछ, सबको पैसा चाहिए, किसको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, यहाँ और लोग बैठे हैं, किसको नहीं चाहिए? सबको पैसा चाहिए। जीवन है, कलयुग है, बिना पैसे के जीवन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत स्मार्ट तरीके से, बहुत इजीली, बिना कुछ करे पैसा आ जाए। आप भी अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं तो 2 रुपए कमाने के लिए कर रहे हैं, सीधी सी बात है, आपको भी पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप चाहें कि सब कुछ बिना करे हो जाए तो क्या ये संभव है? बिल्कुल। तो वैसे ही ज्योतिष एक सिद्धांत है जीवन जीने का, उसमें जीवन जीने का सही तरीका बताया गया है, सही गाइडेंस दी गई है। अगर उस गाइडेंस को डिकोड करने वाला, ज्योतिष कुंडली को सही से डिकोड करने वाला, कुंडली को अच्छे से पढ़ने वाला अगर कोई व्यक्ति मिल जाए तो आपके जीवन को बदल कर रख सकता है, मेरा वादा है। इसमें क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि आजकल लोग है ना साइंस में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है,
साइंस वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा है, और हमें धर्म से जोड़ना या फिर धर्म मानना दोनों अलग अलग चीज़ है। उसमें एस्ट्रोलॉजी कोई मानता नहीं है, बहुत लोग हैं जो बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुंडली के अंदर जो भी मेंशन होता है, अगर आप कुंडली किसी की पढ़ रहे हैं, उसके अंदर दोष निवारण 9 दोष होते हैं उसके अंदर, जैसे काल सर्प दोष हो गया, या फिर किसी पे राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है। क्या ये किसी व्यक्ति के जीवन को वाकई में इम्पैक्ट करते हैं? जो बिल्कुल कुंडली में लिखा जाता है वो एग्जैक्टली होता है आपके जीवन के अंदर? आपने दो प्रश्न किए जी पहला तो साइंस और ज्योतिष। मैं आज भी कहूंगा जिस साइंस की हम बात करते हैं वो साइंस रोज बदलती है और रोज पलटती है। शुरू में साइंस ने कहा कि लकड़ी के अंदर परमाणु है, बाकी किसी चीज में नहीं है। फिर साइंस ने कहा थोड़े दिनों बाद हवा में भी परमाणु है। फिर साइंस ने कहा पानी में भी परमाणु है, क्योंकि वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाए जहां तक पहुंचना था। और ज्योतिष वो साइंस है कि जो उस समय डेवलप कर दी गई थी, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने उस समय ये सब चीजें बता दी गई थी जब किसी को इसका ज्ञान नहीं था। आप हनुमान चालीसा की एक चौपाई का अगर मैं वर्णन करूं, युग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियों ताहि मधुर फल जान। हनुमान जी ने उस समय सूर्य की दूरी बता दी जो नासा आज बता रहा है। अब आप साइंस की बात करते हैं तो सोचिए कि ज्योतिष कितनी डेवलप्ड साइंस है। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वर्णन किया, नासा आज हमें बताता है कि कब क्या होने वाला है ब्रह्मांड में। एक ज्योतिष कैलकुलेशन से बता देता है इस वर्ष बारिश कम होगी या ज्यादा होगी। आप अगर मौसम विभाग की बात करें तो आज भी एक्यूरेट नहीं है। बिल्कुल, ये आप सबको पता है। लेकिन एक पंचांग आप ले आइए 20-50 रुपए का, वो आपको बता देगा कि इस शहर में इस मंथ में इस लगभग सप्ताह में इतनी बारिश की उम्मीद है, और लगभग वही होगा। तो आप किस साइंस की बात करें, वो साइंस तो बहुत पीछे की साइंस है। जो साइंस ज्योतिष है वो वहां तक अभी पहुंच भी नहीं सकते हैं, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका था कि लोग क्यों माने। क्या वास्तव में एक कुंडली देख करके सब कुछ बताया जा सकता है, पता किया जा सकता है? ये निश्चित है कि कुंडली देख करके अगर आप एक बात कहूं, मैं आपसे कहूं कि मैं आपका जीवन बदल सकता हूं, तो ये मूर्खता होगी। ठीक, कोई किसी का जीवन कभी नहीं बदल सकता, संभव ही नहीं है। ठीक है, जो आप प्रारब्धों की पोटली कर्मों की लेकर के आए वो आपको भुगतना पड़ेगा। जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो भी आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन कैसे बदला जा सकता है उसका मैं आपको उदाहरण दे देता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और मुझे पता है कि आगे उस रास्ते में कांटे हैं जी, जो मैंने आपकी कुंडली से देख लिया। तो मैं आपको शायद ये कह सकता हूँ कि आप हल्का सा लेफ्ट लेके फिर टर्न ले लीजिएगा तो आप बच जाएंगे। ठीक है, तो लिखा था उस रास्ते पर कांटे थे लेकिन आप बच गए। इस तरह से ज्योतिष, अगर कोई अच्छा ज्योतिष है और वो वास्तव में कुंडली को डिकोड करना जानता है तो निश्चित रूप से आपकी धारणा बदल सकता है। आपके भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, आपके साथ जो होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करके आपको उन परेशानियों से बचा सकता है। और जब आप परेशानियों से बच जाएंगे तो जीवन में अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ज्योतिष एक वो चीज़ है जो आपका जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाने का काम करता है। बिल्कुल, जो भी आपके जीवन में कठिनाइयां हैं जो कर्मों के हिसाब से लिखी हुई हैं, उसको बचाने के लिए ज्योतिष काम करता है। ठीक। सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर रावण हुआ है, जो बहुत त्रेता युग से एस्ट्रोलॉजी जिनसे हम सुनते हुए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको ये पता लगा कि एस्ट्रोलॉजी से फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति जो पॉडकास्ट देख रहा है कल अगर आपके पास आता है और वो ये जानना चाहता है कि उसके जीवन के अंदर धन कब आएगा, पैसा कब आएगा, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसकी शादी कब होगी, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हर व्यक्ति के मन में चलते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कुंडली में ये भी देखा जा सकता है कि कब उसका फ्यूचर या कब उसकी शादी, एक्यूरेट समय कब होगा? ये तो बहुत छोटी चीज है। शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत छोटी चीज है किसी भी अच्छे ज्योतिष के लिए। जो जिसको ज्योतिष की अच्छी जानकारी है उसके लिए सब बहुत छोटी चीजें हैं। इससे भी कहीं ज्यादा ज्योतिष से पता किया जा सकता है। आज भी जब हम कुंडली मिलाते हैं शादी से पहले और हम मना कर देते हैं कि ये शादी मत करना, कई केसेस ऐसे आते हैं और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि जिन लोगों को मना किया फिर भी शादी करी क्योंकि बच्चे नहीं माने, आजकल आपको पता ही है जी, तो, और वो शादियां टूटी। सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल, फिर वो लोग वापस आए, जो कहा था वही हुआ। कैसे? कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, कोई मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं कि मैंने हाथ घुमाया और मुझे पता चल गया। वो सब जो है आपके ग्रहों के अंदर है, आपकी कुंडली के अंदर है। अगर उसको अच्छी तरह से डिकोड किया जाए, उसको अच्छी तरह स्टडी किया जाए तो सब कुछ पता चल जाता है।
इसलिए कुंडली मिलान भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक। अब कई लोग कहते हैं जी हम तो कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आज की जो परंपरा चल रही है, क्षमा कीजिएगा लेकिन बहुत सारे लोगों को कुंडली मिलान का ज्ञान ही नहीं है। बहुत सारे, सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत विद्वान लोग भी हैं। क्या करेंगे लोग, केवल गुण मिलाएंगे, गुण मिलाते हैं बेसिकली। कहते हैं 18 गुण से कम है शादी नहीं हो सकती, 18 से ज्यादा है कर लो, फिर भी डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, कभी विचार किया? क्योंकि गुण मिलान कुंडली मिलान है ही नहीं। गुण मिलान कुंडली मिलान का केवल एक पार्ट है। उसके अलावा कितनी सारी चीजें हमें कुंडली के अंदर देखनी होती हैं। क्या उन बच्चों का इमोशनल कनेक्शन होगा, नहीं होगा? क्या उनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा या नहीं रहेगा? क्या उनका थॉट प्रोसेस मैच करेगा या नहीं करेगा? क्या भावात्मक रूप से जुड़े हुए रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या समृद्धि उनके साथ रहेगी या नहीं रहेगी? क्या स्वास्थ्य का कोई इशू तो उन दोनों के साथ नहीं होगा? कोई स्टार्स उनके ऐसे तो इम्पैक्ट नहीं करे एक दूसरे को कि उन दोनों को किसी को हेल्थ इश्यूज आ जाए? क्या संतान सुख होगा या नहीं होगा? ये देखना ही भूल गए लोग। तो ये सब चीजें बहुत देखी जा सकती हैं, आराम से देखी जा सकती हैं। जरूरत है तो किसी अच्छे ज्योतिष से मिल लेगी। ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा पर्सन को साइड में रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा और बड़े तरीके से देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आज के युग में जैसा काम कर रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्ट की आप बात कर रहे हैं, कलयुग का अंत क्या निकट है? और अच्छा प्रश्न आपने पूछा। पिछले 1-2 महीने से मेरी टीम लगातार मुझे यूट्यूब पर वीडियोस दिखा रही है और कुछ लोग ऐसा दावा भी कर रहे हैं भविष्य मालिका को लेकर के। जी, जो भविष्य मालिका एक है कि वहाँ जो अच्युतानंद महाराज जी थे, उन्होंने ऐसा लिख दिया कि भाई 2032 में कलयुग खत्म हो जाएगा, 2030 में कलयुग खत्म हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कल की अवतार हो चुका है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई कह रहा है कल की अवतार होगा, कोई कह रहा है 2032 से सतयुग लग जाए। मैं इस प्रश्न पे भी आऊंगा, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा जो आपसे मैंने पूछा है कि कलयुग का अंत, कलयुग की जो उम्र है शास्त्रों में वो लगभग 4,32,000 वर्ष बताई गई है। ठीक है, और अभी लगभग 5,500 वर्ष बीते हैं। तो अगर हम ये कहें कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है तो ये शास्त्रों के विपरीत बात होगी, जो मैं कभी नहीं करता। ठीक है। दूसरी चीज, भविष्य मालिका में अच्युतानंद जी महाराज ने सब कुछ बहुत एक अलग कोड में लिखा, एक अलग तरीके से लिखा। उसको डिकोड करना, उसको समझना सबके बस का नहीं है। ठीक, क्षमा कीजिए, कुछ लोगों को अगर बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा, लेकिन ये सत्य है कि 2032 में ऐसा कुछ नहीं कि कलयुग जा रहा है या सतयुग आ रहा है। हाँ, एक चीज जरूर है कि 2025 से 26 से लेकर के और 2032 तक दुनिया में उथल पुथल बहुत ज्यादा रहेगी। वो ग्रहों की स्थिति ऐसी है क्योंकि गुरु बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गए हैं। भारत की कुंडली में मंगल है, मोदी जी की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल उसके पीछे रीजंस हैं। तो वो रहेगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, भूकंप आएंगे, हो सकता है कहीं कहीं सुनामी भी आए, बीमारियां बढ़ेंगी, हो सकता है बहुत ज्यादा टकराव और युद्ध की स्थितियां देखने को मिले, हो सकता है कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिले। ये निश्चित होगा, इसमें कोई डाउट 1% भी है ही नहीं। लेकिन हम कह दें कि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आ रहा है तो ये बिल्कुल निराधार होगा और शास्त्रों के विरुद्ध बात होगी। तो क्या आपका मानना ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ और जैसे देखा जा रहा है दुनिया में आजकल कि बाढ़ वगैरह और ये बाढ़ भूस्खलन, अभी हिमाचल में बहुत कुछ हुआ, ये डे बाई डे बढ़ता क्यों जा रहा है? अगर ये पहले के मुकाबले कम था तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये बढ़ जाएगा, ये बाद में ये स्टेबल हो जाएगा ग्रह शांत होते ही? क्योंकि हम अपनी परंपराओं को बोलते जा रहे हैं। अगर हम सनातन की बात करें जी, तो सनातन केवल एक धर्म नहीं, जीने का सिद्धांत है। हमें क्या सिखाता है सनातन? कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। हम हमारी परंपराओं में था कि हम वृक्ष लगाएं। आज क्या हम वृक्ष लगा रहे हैं? हम केवल काटते जा रहे हैं। हमारी परंपराओं में था, आज भी हम पीपल को जल चढ़ाते हैं, बड़ को जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परंपरा का हिस्सा है, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके, अगर साइंटिफिकली तरीके से देखें। लेकिन हम तो उन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल। पर जितने भी हमारे ज्यादातर देव स्थान हैं, उत्तराखंड को तो साक्षात देवभूमि कहा गया है, वो ज्यादातर पर्वतों पर हैं ताकि पर्वतों की रक्षा हो पाए। लेकिन आज वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्नाइजेशन का बढ़ावा अगर हम इसकी देखें तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और जब इतना ज्यादा बढ़ेगा, एक चीज निश्चित है, लिख लो, जब जब हम प्रकृति को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे तो प्रकृति अपना रौद्र रूप धारण करेगी और वापस आपको वहीं ले आएगी, वापस। ये निश्चित है। तो प्रकृति के विरुद्ध कभी हमें नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति की रक्षा ही असली धर्म है। हम सनातन की बात करो यार, अगर हम सनातन की बात करें, शुरुआत हमने सनातन से करी,
एकमात्र दुनिया में ऐसी संस्कृति है जहां सांप को भी हम दूध पिलाते हैं, जिसके शायद काटने मात्र से इंसान की पलक झपकते ही मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल, एकमात्र ऐसा धर्म है, एकमात्र ऐसी संस्कृति है, एकमात्र ऐसी परंपराएं हैं कि जहां हम आज पेड़ों को पूजते हैं। क्या कभी सोचा कि साइंटिफिकली क्यों है ऐसा? ताकि हमारे पर्यावरण की रक्षा हो सके। सांप इस पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सांप के बिना जीवन की कल्पना नहीं है, पर्यावरण पूरा बिखर जाएगा, ये साइंस भी कहती है। ठीक, लेकिन हम उनको भूलते जा रहे हैं, और जब जब हम उनको भूलेंगे तब तब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ग्रहों की दशा है, ये सत्य है। जैसे जैसे ग्रह थोड़ा सा ठीक अवस्था में आएंगे, सब चीजें कम होती हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ग्रहों की परिस्थिति बदल रही है, गोचर बदल रहे हैं हमेशा। जैसे जैसे गोचर बदलते हैं, जब जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो दिक्कतें आती हैं, जब जब परिस्थितियां ठीक होती हैं तो दिक्कतें कम आती हैं, ये निश्चित है। ठीक है, ग्रहों की दिशा से जीवन भी बदलता है और दुनिया भी बदल रही है। बिल्कुल बदल रही है। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसी भी जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में जब उस पे शनि की साढ़े साती आ गई, राहु केतु का दोष चल गया, उसी प्रकार उस व्यक्ति का भी जीवन बदलता है। क्या क्या उपाय हो सकते हैं ऐसे ग्रहों को शांत करने के लिए? किसी पे शनि की साढ़े साती है, पहले तो मैं साढ़े साती की बात करना चाहूंगा आपसे। बहुत डरते हैं लोग शनि की से, और ज्यादा डर। शनि की साढ़े साती है। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। हमारे कर्मों के देवता हैं शनि। हम जो कार्य करते हैं, जो भी व्यवसाय करें, नौकरी करें, जो भी हम कर्म करते हैं, उसके देवता शनि है। कि शनि कौन है? जितने भी हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं वो शनि है। हमारे अंडर में काम करने वाले, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी हमसे नीचे की रेखा में जीवन यापन करने वाले लोग हैं वो हमारे लिए शनि है। हो सकता है हम भी किसी के लिए शनि। ठीक है, हम लोगों की बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, छोटी छोटी गलतियां, लेकिन ये इतनी बड़ी हैं कोई समझ नहीं पाता। कई बार आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप अभी किसी मॉल में जाइए और वहां जाके सब्जी खरीदी, ठीक है, कभी आपने कहा 2 रुपए कम दे दो या धनिया फ्री दे दो? नहीं। लेकिन ठेली वाला उससे 10 रुपए कम भी अगर दे रहा होगा तो भी आप कहेंगे भैया थोड़ा धनिया और मिर्ची डाल देना। तो आप अपना शनि खुद खराब कर रहे हैं। आप मेट्रो में जाते हैं, आप प्लेन में ट्रेवल करते हैं, आपने कभी कहा है कि टिकट सस्ता कर दो? लेकिन वहीं आप एक रिक्शा में अगर बैठेंगे और रिक्शे वाले ने बोल दिया 20 रुपए, तो आप कहेंगे नहीं 15 देंगे। आप अपना शनि खुद खराब कर रहे हैं। कभी कभी विचार किया कि अगर हम किसी लायक हैं तो कम से कम समाज के लिए कुछ कर पाए? आज आपने देखा होगा कितने लोग भंडारा करते हैं। गुरुद्वारों में जाओ, कंटिन्यू लंगर चलता है। ठीक है, आप बहुत जगह जाओ, लोग भंडारा करते हैं, प्याऊ लगाते हैं। क्यों? ताकि वो अपने शनि को अच्छा कर सकें। और अगर शनि अच्छा रहेगा तो जीवन में कर्म अच्छा होगा। शनि न्यायाधीश है, न्याय करेंगे आपके साथ, निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूं आप अपने कर्म अच्छे कर लो। छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, आप बहुत छोटी छोटी चीजें। आप एक मुट्ठी बिस्किट ले लो, क्रश करो, रोज सुबह चींटियों को डालता, हो गया शनि अच्छा। आप आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, मछलियों को खिला दो तालाब में, हो गया राहु अच्छा। आप घर से, लोग कहते हैं समय नहीं है, आप घर से ऑफिस जाते हो, एक बिस्किट का पैकेट ले जाओ 10 रुपए का। रास्ते में जहां भी आपको चींटियां कहीं भी खाली प्लॉट में मिल जाएंगी, पार्क में मिल जाएंगी, खाली कोई जगह पड़ी हो वहां आपको दिख जाएंगे चींटियां, चींटे या बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स। आप उनको डाल दो क्रश करके। समय भी नहीं देना भाई, मैं तो कह रहा हूं समय देना ही नहीं। आप रोज सुबह जा रहे हो, निकलते हुए कुछ ना कुछ खाने का सामान ले जाओ। कोई रास्ते में ऐसा व्यक्ति दिखे जो भूख से तड़फ रहा हो, आप उसको भोजन करा दो। क्या आपको लगता है उससे बड़ा भंडारा कुछ हो सकता है? आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो दवाई के लिए पैसे नहीं है, बीमार है, तड़प रहा है, आप उसको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए खर्च करके दवाई दिलवा दो। क्या आपको लगता है उससे बड़ा पुण्य कोई हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति रास्ते में आपको दिख रहा है जो ठंड से सिकुड़ रहा है, आप उसको एक कंबल दान कर दो। क्या आपको लगता है उससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है? लेकिन आजकल तो दान के नाम पर भी आपको पता है दिखावा ज्यादा है। बिल्कुल, लोग कंबल दान करेंगे तो जाकर के एक ही जगह सब बांट आएंगे। अरे भाई क्यों? दान उसको जिसको आवश्यकता है, जिसको जरूरत है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति, अगर आप मुझे कुछ देते हैं कंबल, तो क्या आपको लगता है उस दान का महत्व है? समझिए, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास है। लेकिन वही कंबल अगर एक ऐसे व्यक्ति को मिल जाए कि जो ठंड से सिकुड़ रहा है, शायद उसकी जान भी जा सकती है, तो आप सोचिए कि उसके मन के भाव कैसे होंगे। बिल्कुल, कितनी दुआएं उसके मन से निकलेंगी। आपको लगता है कि आपको शनि की साढ़े साती परेशान कर सकती है? कभी नहीं। आते हैं ज्योतिषीय उपाय पर। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते। और मैं ये कहते कहते थक गया पिछले 26 सालों से कि रोज सुबह घर से निकलो तो हनुमान चालीसा पढ़ के निकलो।
आपका शनि भी ठीक रहेगा, आपका राहु भी ठीक रहेगा। मैं कहते कहते थक गया कि भाई आपका बच्चा स्कूल जाता है, 5 मिनट लगते हैं, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा के भेजो, देखो बच्चे कैसे गलत संगत का शिकार हो जाए, मैं मान ही नहीं सकता। सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ केवल एक हनुमान चालीसा पढ़ने सब करो तो सही, लेकिन फिर वही आता है कि हमें करना कुछ नहीं है, पाना सब कुछ है। बिल्कुल। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन जब हम ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग जो रात में घर जाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाते हैं। बिल्कुल, सोचिए, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आज मुझे ये लॉजिक समझ में आया है कि वो क्यों पढ़ते हैं। आप सोचिए, ये हमारी परंपराएं हैं, हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी चाची कितने सालों से हमसे कह रही हैं, बेटा सुबह उठो तो उठते ही धरती माँ को प्रणाम करो, बिल्कुल उठते ही आप अपना बिस्तर समेटो। ये आपने भी सुना होगा, सबने सुना है, लेकिन कोई नहीं मान रहा, कोई नहीं मान रहा। अभी मार्केट में एक बुक आ गई, मेक योर बेड, लोग क्रेजी हो रहे हैं, मेक योर बेड, बिस्तर बनाने पे किताब आ गई, पढ़ रहे हैं, खरीद के पढ़ रहे हैं लोग खर्चा करके। अरे भाई, उसमें क्या लिखा था, उसका कंक्लूजन किताब मैंने पढ़ी, उसका बता देता हूँ। उसका कंक्लूजन था कि जब भी हम अपने दिन की शुरुआत किसी एक काम को कंप्लीट करने से करते हैं तो हमारे दिन के सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन वही चीज अगर हमारी मामी, हमारी दादी, हमारी चाची समझा रही थी तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। ज्योतिष में हम कहते हैं आज सुबह उठो, आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को देखो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हमने भगवान का नाम भी ले लिया, हमने अपना कर्म भी कर दिया, लेकिन नहीं, आप शुरुआत दोबारा अपनी परंपराओं से करो, आप परंपराओं को भूलो मत। मेरी खुद का रूटीन है, मैं सुबह उठता हूँ, मेरा रूटीन है सूर्योदय से पहले मेरी पूजा लगभग खत्म हो जाती है, और सुबह उठने पर सबसे पहला मेरा रूटीन, मैं उठता हूँ, अपने दोनों हाथों के दर्शन, यही मेरे को एक श्लोक बोलना होता। उसके बाद में मेरी जौन सी भी सांस चल रही हो, लेफ्ट या राइट, ठीक, 2 नाड़ियां, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ठीक है। कभी कभी आप देखो कि आपकी जो लेफ्ट है नजल, उससे आप सांस ले रहे होते हैं, कभी कभी राइट से जब सुबह उठते हैं। जिधर की भी सांस आपकी चल रही हो, आप उस हाथ से धरती माँ को प्रणाम करिए, उसके बाद उठिए बेड से। मैं कहता हूँ 11 दिन नहीं, आप खुद करके देख लेना, 40 से 50 तक फर्क, आप कहेंगे कि इतना फर्क तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। ये 2-3 चीजें छोटी छोटी बताई हैं, ये करना शुरू करो, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो और सुबह का एक टास्क कंप्लीट करना शुरू कर दो। केवल 40-50 दिन कर लेना, आपका जीवन ना बदल जाए तो क्या। ये रेमेडी जो आपने बताई है कि सांस वाली स्पेशली, ये तो अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होती है, मेरे साथ तो काफी हो, सबके साथ होता है लगभग। लेकिन ये भी एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट है, ये मुझे आज पता। 2 नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ाना है। ये आपने शनि के 7.5 का एक उपाय बताया, इससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित और डरते भी हैं। एक बहुत ज्यादा धारणा हमारे सनातन में फैली है कि मांगलिक दोष अगर किसी पे लग जाए तो उसकी शादी नहीं हो सकती, वो शादी नहीं कर पाएगा, या फिर उसे उसी मांगलिक दोष वाली लड़की से शादी करनी पड़ेगी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मांगलिक दोष है क्या। बिल्कुल, मांगलिक दोष है क्या। जन्म कुंडली के अंदर पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में जी, अगर मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक है, यानी 12 में से 5 भाव में, ठीक है, लगभग पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, ठीक है। दक्षिण की साइड अगर हम जाएं तो वहां कुछ ज्योतिष मानते हैं कि दूसरे भाव में भी यदि मंगल हो, साउथ अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो अभी व्यक्ति मांगलिक होता है। आजकल लोग चंद्र कुंडली से भी देखने लगे हैं। चंद्र कुंडली, 2 लगन कुंडली, चंद्र कुंडली अलग होती है। चंद्र कुंडली में भी लोग अगर कहते हैं 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल है तो मांगलिक है। इस हिसाब से दुनिया के 70 से 80% लोग मांगलिक हैं। क्या सबकी शादी नहीं होगी? मैंने फिर कहा, ज्योतिषी जो एक साइंस है, ज्योतिष, वो गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत है। कि सर हम कहें कि मेडिकल साइंस गलत है तो वो गलत नहीं है, डॉक्टर गलत हो सकता है, कोई एक, सब नहीं, कोई एक हो सकता है किसी के पास वो नॉलेज ना हो, लेकिन आप पूरी मेडिकल साइंस को बदनाम कर देंगे। तो जो उस ज्योतिष विद्या को पढ़ने वाला है, जो डिकोड करने वाला है, हो सकता है उसको उतना ज्ञान ना हो सकता है उसके पास उतनी डिकोड करने की नॉलेज ना हो सकता है उसने रिसर्च करी ही ना हो। बिल्कुल सही बात, वो गलत हो सकता है। लेकिन हम कहें कि ज्योतिष साइंस ही गलत होगी तो ऐसा तो असंभव है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि उन व्यक्तियों की शादी नहीं हो सकती। निश्चित हो सकती है। 2 चीजें, पहली चीज, मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। जी, प्रयास करे कि मांगलिक व्यक्ति मांगलिक से शादी करे, ठीक है, लेकिन ऐसा 100% केसेस में हो, ये कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंडली में हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। किस लगन की कुंडली है, मंगल का स्थान क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी डिग्री क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि है, और
उसकी स्थिति ग्रह की क्या है, नवांश चार्ट में भी, लगन में भी, सप्तमांश में भी और पंचमांश में। ठीक, उसके बाद हम निश्चित करते हैं कि इस व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक से हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से होगी। और अगर कोई ये कह रहा है कि मांगलिक व्यक्तियों की शादी नहीं होती, तो मैं कहूंगा ये फिर ज्योतिष विद्या को जो जानता नहीं है वही कहेगा, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है वो तो नहीं कहेगा। क्या आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में भी बिजनेस बन गया है? क्योंकि बहुत लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो लोगों को सिर्फ डरा के पैसा उनसे कमा रहे हैं। राहु केतु आपका खराब है, कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि राहु केतु अगर आपका खराब है और आपके प्लैनेट की ग्रह दशा में है, चार्ट में है, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लखपति भी बन सकते हैं। किसकी माने? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में राहु और केतु ना हो। 9 ग्रह हैं जी, 9 के 9 ग्रह हर कुंडली में विराजमान है, तो ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं कि जिसकी कुंडली में राहु और केतु ना हो। किसी की में खराब, किसी की में अच्छे हो सकते, लेकिन है सबकी में। अगर हम बिना कुंडली देखे ये कहें कि आप ऐसा कर लो और आप करोड़पति बन जाओगे, आप अभी तो करोड़पति से ऊपर उठ गए हैं। आजकल मैं रील देख रहा हूँ, आजकल तो अरबपति बना रहे हो जी, करोड़पति से ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी को लग रहा है कि हमारी रील ज्यादा वायरल होनी चाहिए। वो राहु का ही प्रभाव है, उनकी भी गलत नहीं है धारणा, वो राहु का ही उनके ऊपर प्रभाव है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों से कहूंगा पहले अपने राहु को अच्छा कर लो भाई। आपका खुद का राहु खराब हुआ पड़ा है कि आप लोगों को गलत ज्ञान दे रहे हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, जीवन में किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करना। जिस दिन आपने किसी का अहित कर दिया, उस व्यक्ति के मन से जो भाव निकलेंगे वो पीछा नहीं छोड़ेंगे, इस जन्म में तो छोड़ो, पता नहीं कितने जन्मों तक। तो अगर आप सही नहीं कर सकते तो गलत क्यों कर रहे हैं? उपाय तो कम से कम ऐसे बताओ जो लॉजिकल हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, राहु को अच्छा करना है, मैं नहीं कहता मत, मैं कब कह रहा हूं मत करो, बिल्कुल करो भाई, सारे ग्रहों को अच्छा करो। डेफिनेटली जीवन में नेम फेम चाहिए तो कुंडली में ग्रहों को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि केवल एक लौंग रखने से फिर वही बात आती कि राहु अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपके ससुराल से संबंध खराब है और आप राहु का यज्ञ करा रहे हो, आपका जीवन में राहु अच्छा नहीं हो सकता, जितना मर्जी प्रयास कर लो। ठीक, हम अपने संबंधों को नहीं सुधार रहे, बात करते हैं कि हमें राहु अच्छा करना है। अरे कुछ मत करो, आप अपने ससुराल से संबंध सुधार लो, रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगी, आपका राहु अपने आप अच्छा हो जाए। करके तो देखो। लेकिन नहीं, कितने केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जहां लड़कियां कहती हैं कि गुरुजी एक ही प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड तो मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट ही नहीं करती है, 4-5 साल से मेरे घर गए नहीं है, मुझे भी मना करते हैं मत जाया करो। और फिर वो व्यक्ति सोचे कि उसका राहु अच्छा हो जाए, उसका शुक्र अच्छा हो जाए, कभी नहीं होगा। जीवन भर वो व्यक्ति ठोकरें ही खाएगा, ये लिख लो। आपके पास से 2 सवाल बने मेरे। एक सवाल तो ये है कि आपने बोला कि बुरा मत करो किसी का, थोड़ा सा तंत्र की तरफ आते हैं। लोग तंत्र के माध्यम से ना लोगों को बुरा कर रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होता है ना, उसकी कुंडली भी काम नहीं कर रही है, एस्ट्रोलॉजी भी काम नहीं कर रही है, उसका व्यवसाय भी बंद गया है, वो व्यक्ति बिल्कुल बंद के बैठ गया है, कोई काम धंधा नहीं है, शादी नहीं हो पा रही है। एस्ट्रोलॉजी उसकी हेल्प कर सकती? बिल्कुल। ज्योतिष में कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि आप पर तंत्र का प्रभाव होगा या नहीं होगा जी, तो पहले तो उस व्यक्ति को बताया जा सकता है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रभाव है या नहीं। अगर है तो उन ग्रहों को अच्छा करके हम उसको खत्म कर सकते हैं। आपने देखा होगा हर व्यक्ति पर तंत्र का प्रभाव नहीं होता, हर व्यक्ति पे नहीं होता। नहीं होता। दूसरी चीज, शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव, वही आदि है और वही अंत है, उनसे ऊपर तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। वही आदि है और वही अंत है। आप रोज एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दो, आप भगवान शिव को अपना बना के तो देखो, तंत्र मंत्र टोना टोटका आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जीवन में। और ज्योतिष के माध्यम से जिन ग्रहों की वजह से ऐसा होता है, किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाओ, उन ग्रहों को अच्छा कर लो, जो मर्जी जितना कोई प्रयास कर ले, आपका तंत्र कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर एक चीज आती है, आपने कहा कुछ लोग बैड इंटेंशन से, बुरे इरादे से ये सब कार्य कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि किसी का बुरा करके हमें सुख मिल जाएगा, हो सकता है वो उससे 10-20 हज़ार रुपए कमा लेते हो, 50 हज़ार रुपए कमा लेते हो, 4 हज़ार रुपए, जैसा जिसका है जी, क्या आपको लगता है कि उससे जीवन चल जाएगा? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जी, नाम नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने पूरे जीवन यही किया। अगर आपसे उसने कभी 5,000 रुपए ले लिए तो वापस नहीं करे, ठीक, मेरे से 2,000 ले लिए तो वापस नहीं करे। कहीं कोई और पहुंच गया कि मुझे ये कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उससे कुछ एडवांस ले लिया, उसके बाद खत्म, भूल गया। पूरे जीवन लगभग 10 सालों तक उसने यही किया, ठीक। कब तक? आज अंत है, कहना नहीं चाहिए, बुरा लगता है कहते हो, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई,
मम्मी पापा इज नो मोर, अकेला जीवन जी रहा है, क्या बचा जीवन में। और आज खाना भी वो कहाँ से खाता है शायद नहीं पता, क्या बचा जीवन में। तो बद्दुआएं ज्यादा लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती, एक ना एक दिन आके तो कर्मों का हिसाब करना पड़ेगा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। निश्चित। तंत्र की मैंने बात की है, आपके ऊपर कभी तंत्र हुआ है? शायद हो भी नहीं सकता है, नहीं हो सकता। एक वेद पाठी ब्राह्मण के ऊपर तंत्र का कभी कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसा स्वयं तंत्र शास्त्र में वर्णन मिलता है। उपायों से हटके थोड़ा सा अलग जाना चाहूंगा। बहुत सारे उपाय दिए आपने। आजकल लोग है ना इंस्टेंट उपाय बहुत दे रहे हैं कि इंस्टेंट मनी आ जाएगी, आप इसका नाम ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। थोड़ा सा इससे हटके बात करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, पहले तो हमारा जो जीवन होता है ना, जैसे अभी हम मंगल दोष की बात कर लेते हैं, ऐसा ही एक काल सर्प योग भी आपके जीवन में बनता। मैं इसके बारे में कोई उपाय नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे जीवन में खुद काल सर्प योग है। मैंने कुंडली दिखाई थी और जिससे मुझे बहुत ज्यादा डराया गया एस्ट्रोलॉजर के जरिए। हो सकता है कई जगह उपाय भी कराए गए हों। मेरे से उपाय कराए गए थे कि मुझे मेरी ही बॉडी जितना दान करना था जितना मेरा वेट है। ठीक है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, काल सर्प दोष निवारण या उपाय कैसे किया जाए? सबसे पहली चीज, कालसर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष में है ही नहीं। कोई काल सर्प दोष नहीं होता? कालसर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष शास्त्र में पूरे में कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। अच्छा। ये केवल कुछ प्रबुद्ध ज्योतिषियों के, मैं प्रबुद्ध ही कहूंगा, सॉरी, किसी के लिए गलत शब्द यूज नहीं करना चाहिए, उनकी चलाई हुई गलत धारणा है कुछ समय पहले, कुछ सदियों, कुछ वर्ष पहले, ठीक है, 10 20 50 साल 70 साल पहले मान लो। लेकिन कालसर्प दोष नाम की कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ एक सर्प योग होता है। ठीक है। काल शब्द इसलिए जोड़ा गया ताकि लोगों को डराया जा सके, योग से उसको दोष बना दिया गया ताकि और ज्यादा डराया जा सके। ठीक है। तो सिर्फ एक सर्प योग होता है। कब बनता है सर्प योग? जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, तब सर्प दोष का, सर्प योग का, उसको आप काल सर्प दोष कहिए, काल सर्प योग कहिए, सर्प योग कहिए, उसका निर्माण होता है। एक ही बात है। एक ही बात है, एक ही बात है। दोष योग सब एक ही बात है। लोग कह रहे हैं अलग अलग। ठीक है। ज्योतिष शास्त्र में तो सर्प योग है बस। ठीक है। हाँ, जब राहु और केतु के एक्सेस में उसके बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं तो थोड़ा सा परेशानियों का सामना इंसान को करना पड़ता है, लेकिन वो हर केसेस में नहीं है, डिपेंड्स। बहुत सारे केस में नहीं भी होता। बहुत सारे लोगों के लिए राहु केतु के एक्सेस में ग्रह आ जाना या सर्प योग का लग जाना या काल सर्प दोष, अगर आपकी भाषा में कहूँ, उसका लग जाना अच्छा भी है। अच्छा है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष था जिसकी वजह से आज वो वहां पहुंचे, और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स और मेरे पास है। मैं तो रोकना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि काल सर्प दोष आपके जीवन में जब जब आप सफलता पे पहुंचेंगे, जब जब आप सफलता की ऊपर वाली सीढ़ी पे होंगे, आप नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि आपको डराएंगे नहीं तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे? क्षमा कीजिएगा, कुछ ज्योतिषियों में बात शायद कड़वी लग सकती है, लेकिन अब आपने इंप्रेशन पूछा तो मेरी धारणा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मैं गलत कोई धारणा नहीं फैलाना चाहता। तो हो सकता है कुछ ज्योतिषियों को बुरा लगे क्योंकि उनके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन सत्य यही है कि काल सर्प दोष या सर्प योग या सर्प दोष, जो भी आप इसको कहना चाहें, वो केवल खराब नहीं होता, कुछ केसेस में अच्छा भी होता है, कुछ केसेस में हमारी सफलता में बहुत बड़ी अहम भूमिका भी निभाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस में इसका प्रभाव नेगेटिव होता है और उसके लिए बहुत सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में हैं। कोई बहुत, जैसा आपने एक उपाय बताया कि आपके वजन के बराबर दान करना, मैं कहता हूँ दान करना कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने ये उपाय कराया है तो प्रबुद्ध ज्योतिषी रहे होंगे, अच्छे ज्योतिष रहे होंगे। दान कहाँ करना चाहिए एग्जैक्टली? वो उसी पर आते हैं। दान कहाँ करो? जहां आवश्यकता हो, जहां भंडारे चलते हो, आप वहां दान करो, तो आपके उस दान से कितने सारे भूखों को भोजन मिल जाएगा। कहीं ओल्ड एज होम है, वहां दान करो, क्योंकि वहां बहुत लोगों को खाना चाहिए, किसी न किसी कारण से वो लोग अपने परिवार से अलग वहां रह रहे हैं। कहीं ऑर्फनेज, अनाथालय है, वहां आप दान करो क्योंकि उन बच्चों को भोजन चाहिए। या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो 2 रोटी भी नहीं कमा पा रहे, बहुत सारे लोग। मैं ज्यादातर कई बार जाता हूँ, जब मैं निकलता हूँ कभी, महीने में लगभग मेरा 1 से 2 प्रोग्राम ये फिक्स होते हैं। कहना नहीं चाहिए, कहते हैं दान कभी बताना नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, कहाँ क्या करता हूँ मैं कभी नहीं जिक्र करता, आपने पूछा इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कई जगह झोपड़ियों में ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं जो बीमार हैं, जो उठ ही नहीं सकते, उनको देख आओ ना दा, पता है क्या बोलते हैं वो लोग, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जी। कई जगह में गया हूँ और मैं इमोशनल भी हो गया। अब ये पिछले सप्ताह की बात है, एक दादाजी और दादी जी एक झोंपड़ी में रह रहे थे और हम वहाँ आटे के कुछ कट्टे देने गए थे। मेरा दान ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो किसी एक बच्चे ने बताया कि वहाँ एक
दादा और दादी जी हैं, उनको आप दे दो। हमारे घर में है 22-23 साल का बच्चा। पहले तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बच्चे से कि सोचिए, एक तरफ कलयुग है जो आ रहा है, सब रख लो, अरे आज है कल खत्म हो जाएगा, आटा तो काम आ जाएगा। उसने कहा नहीं, आप उनको दे, वो बीमार है। मैं वहां गया, उन दोनों को सो रहे थे आराम से, हमने उनका जो है ब्लैंकेट हटाते थे, जगाया, उनको बिठाया, उनको पानी पिलाया और आटे और फिर और भी कुछ व्यवस्था जो भी करी वो मैं बताना नहीं चाहूंगा, दवाई ववाई भी दिलवाई उनको। पता है उन्होंने क्या कहा? मेरे सर पे हाथ रखे, बेटा जीवन में पीछे नहीं रहोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। और ये शब्द एक व्यक्ति के जीवन को कितना बदल सकते हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ से परे है। अगर कोई समझना चाहे तो ही समझ, इमोशन है, और उस इमोशन का लाभ कितना होता है आप करके तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी व्यक्ति की जान जा रही है, आप ब्लड डोनेट करो, और अगर उसकी जान बच गई, आपके अंदर जो भाव होंगे वो कितने प्रबल होंगे, कितने पॉजिटिव होंगे। आपको लगता है आपका मंगल खराब हो जाएगा? कभी जीवन में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप करके तो देखो। लेकिन आजकल तो लोग अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रखा है तो रुक तुरंत नहीं देखते, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने हैं तो आपका नाम नहीं आएगा। आइए, पहले तो होता था कि पुलिस उसी को पकड़ती थी, भाई आप ही की गाड़ी से लगा होगा। लेकिन अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कई साल पहले कि अगर आप किसी व्यक्ति को रोड से उठा करके हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं तो उसमें आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, इनफैक्ट आपका नाम और नंबर भी नहीं लिया जाएगा जी। फिर भी लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, और तो छोड़ो, आप कुछ मत करो, आप साइड में रुक करके फोन तो कर सकते हैं, पुलिस को 102 नंबर कर दीजिएगा, शायद एम्बुलेंस आ जाएगी। लेकिन लोग वो भी नहीं करना चाहते, और फिर लोग क्या चाहते हैं कि हमारे सारे ग्रह अच्छे रहें। अरे मैं हमेशा कहता रहा हूं, नर सेवा नारायण सेवा। भगवान का अंश जिस जीव में है उसकी सेवा करना सीख लो, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे। लोग कहते हैं मेरे से, लोग एक ही चीज कहते हैं, गुरुजी आपके उपाय बड़े छोटे छोटे होते हैं, चींटियों को ये खिला दो, मछलियों को वो खिला दो, कौओं को रोटी खिला दो, गाय को रोटी खिला दो, पक्षियों को दाना डाल दो। आप ऐसे से उपाय बताते हो, कोई अच्छा उपाय नहीं आपके पास? कई लोग ऐसा बोलते हैं। मैं कहता हूं आप इनको करके तो देखो, जिसने किया उनका जीवन बदला। आप सोचिए, हर किसी की हैसियत नहीं कि वो भंडारा कर पाए। बिल्कुल सही बात। हो सकता है आपकी जेब में 50,000 रुपए ना हो भंडारा करने के लिए, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आप 1 किलो आटा लो, उसको भून लो, उसमें जरा सी शक्कर मिलाओ, बूरा मिलाओ, और उसको चींटियों को खिला दो। लाखों चींटियां उस 1 किलो आटे में भोजन कर लेंगी, हो गया भंडारा। क्या चींटी की आत्मा और हमारी आत्मा अलग है? बिल्कुल, आत्मा तो वही है ना। बिल्कुल, तो लाखों छोटे छोटे कीड़ों ने वो भोजन कर लिया। आप 2 किलो आटे की छोटी छोटी गोली बनाओ, डाल दो तालाब में, हजारों मछलियों ने खा लिया, हो गया भंडारा। आपके पास नहीं ज्यादा कुछ है, आप घर में 10-20 रोटी बनाओ, तोड़ के पक्षियों को डाल दो, सैकड़ों पक्षी खा जाएंगे, हो गया भंडारा। भंडारा करने का मतलब केवल ये नहीं कि जब आप इंसानों को खिलाएंगे तभी भंडारा होगा। आज तो खैर भंडारे के मायने भी बदल गए, क्या ही कहें, बट सच्चाई यही है। पर लोग ऐसा कहते हैं, ये धारणा भी है कि जहां भी भंडारा हो रहा हो ना, हर जगह का भंडारा खाना नहीं चाहिए। मैं इस धारणा के थोड़ा सा विरुद्ध हूँ, क्षमा कीजिए। और क्यों? एक चीज बहुत विचार करने वाली है, बहुत सोचने वाली है। पहली बात तो, कोई ऐसा आदमी जो पापी हो, जिसका धन गलत तरीके से कमाया गया हो जी, क्या आपको लगता है उसके मन में भंडारा करने की बात आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, तभी उसके मन में विचार भी आया जी। दूसरा, अगर आपने कोई पैसा किसी का दिल दुखा के कमाया है, क्या आपको लगता है वो पैसा आपका भंडारे में लगेगा? नहीं, वो बीमारी में लगेगा, वो फालतू के खर्चों में लगेगा, ठीक, वो गलत आदतों में लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति विचार ला रहा है, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं भगवान से उसका कनेक्शन है, जुड़ाव है, उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई बची है। दूसरा, जिस पैसे से वो भंडारा कर रहा है वो पैसा उसने मेहनत से कमाया होगा जी। लोग इसलिए मना करते हैं, पता नहीं उसका पैसा कैसा हो। अरे खराब पैसा हुआ तो उसके मन में भंडारे का कभी विचार ही नहीं आएगा भाई। बिल्कुल खाओ भंडारा, कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूँ जरूरत हो तो खाओ, नहीं हो तो मत खाओ। ऐसा भी नहीं है कि अगर भंडारा हो रहा है तो आप वही पहुंचोगे, नहीं मुझे तो रोज भंडारा ढूंढ के खाना है, वो भी गलत हो जाता है। अगर आप सक्षम हो तो आप अपने घर का खाना खाइए। भंडारा किसके लिए है? जो सक्षम नहीं है, बिल्कुल, जो गरीब है, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, उनके लिए भंडारा होता है। लेकिन अगर आपने कहीं खा भी लिया तो उससे कोई आफत नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक, आप भंडारा खाओ, आपकी हैसियत है, वहां भंडारे में कुछ दान कराओ, क्या प्रॉब्लम है? आपका भी कुछ अंश उसमें हो गया। एक थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है मेरा। दुनिया कहती है दुनिया का अंत होने वाला है, हमने बात भी कभी पीछे की
कि कलयुग का अंत होगा। कलयुग का अंत वर्ल्ड वॉर 3 या 4, या कलयुग का अंत कल की अवतार या कली की लड़ाई? ये निश्चित है कि भगवान कल की आएंगे जी पर कलयुग का अंत करेंगे, पहली चीज। ठीक। अगर हम कहें वर्ल्ड वॉर 3, तो ये भी निश्चित है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी और आपके और हमारे रहते हुए होगी। ये मैं प्रोडिक्शन करके जा रहा हूँ आज। ये आपका पॉडकास्ट हमेशा रहेगा, ये बहुत बड़ी प्रोडिक्शन और ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर हमारे और आपके रहते हुए होगी 3। मेरा कहने का मतलब, मुझे नहीं पता कि आपके मेरी उम्र कितनी है, वो तो भगवान ही जाने, महादेव जाने, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगले 30, 40, 50 सालों के अंदर अंदर, बल्कि हो सकता है उससे भी पहले, ये तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर ऐसी होगी कि जिससे दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बेफिक्र रहिए, अपना शांति से कार्य करिए, अच्छे कर्म करिए, जीवन में आगे बढ़िए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान कल की आएंगे, पापों का नाश करेंगे, ये निश्चित है, शास्त्रों में वर्णन है, और मैं शास्त्र के विरुद्ध कोई बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं शास्त्र पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसके विरुद्ध आचरण भी मेरे लिए शोभा नहीं देता। लेकिन अगर कोई ऐसा कह रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहा है कि कलयुग का अंत होने वाला है या दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये नोट कर लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड रहेगा पॉडकास्ट, और सुनते रहिएगा अगले 30 सालों तक, जब तक वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। जिस दिन होगी आप मेरे शब्द याद करेंगे। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन आपने की है हमारे शो पे। कुछ ऐसी और प्रेडिक्शन मैं आपसे जानना चाहूँगा। किस विषय में बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पे वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या आर्थिक स्थिति में इंडिया, जिसे बोला जाता है कि वर्ल्ड पावर बनेगा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा, क्या ये भी होने वाला है? दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लिए। पहला प्रश्न आपका है कि क्या भारत पर असर होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक, पहली प्रेडिक्शन। दूसरा, आपने कहा कि भारत विश्व शक्ति बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारत अगले 20 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में दुनिया की महाशक्ति बनकर उभरेगा। जी, पहली चीज। ठीक। जितनी चीजों पर जो दुनिया में लोग डिपेंडेंट है ना, सेमीकंडक्टर चिप, आपने देखा भारत में प्लांट लगने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि भारत की मंगल की दशा चल रही है, भारत की कुंडली में, ठीक। और ये निश्चित है कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, रशिया को पीछे छोड़ देगा, तो ये तो एक तर्क वितर्क का विषय शायद बन जाएगा। तो उस पर तो मैं नहीं कहूंगा कौन पीछे रहेगा कौन आगे रहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा भारत, और ऐसी महाशक्ति कि जिसके आगे दुनिया झुकेगी। और ये ज्यादा लंबे समय की बात नहीं कर रहा, ये अगले 20 सालों में होगा और निश्चित होगा। ये लिख लीजिएगा। सरकार बदली, आप पॉलिटिक्स पर मुझे ले आए, जहां मैं बहुत कम बोलता हूँ। जाना जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं किसी जीवन के लिए, किसी मनुष्य के लिए कर रहे हैं, आप ग्रहों की दिशा पे कर रहे हैं, तो हमारा भारत वो भारत है जो हमेशा एस्ट्रोलॉजी के भरोसे चला है। कहाँ की सरकार की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट सरकार जो बदलने वाली है, आप देखें दिल्ली की, या जहां ओवरऑल इंडिया की सरकार चलेगा केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की, क्या ये ग्रह, क्या ये बीजेपी, मैं नाम लेना चाहूंगा सीधा, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी बदलेंगे? 2013 में मैंने एक प्रोडिक्शन करी थी जी, जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, 14 में या 13 में शायद, जब घोषित हुआ उसके बाद की प्रोडिक्शन है मेरी। मैंने कहा था कि मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता क्या कारण रहेगा, मैं आज भी कह रहा हूं, इस बात पर मैं अटल हूं। मुझे नहीं पता क्या कारण रहेगा, लेकिन मोदी जी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये निश्चित है, आप लिख लीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाएगी। इससे ज्यादा डिटेल में आप मेरे से मत पूछिएगा। अंकित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना ज़्यादा ज्ञान एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमें बताया, हमारी ऑडियंस को बताया। मुझे लगता है बहुत लोगों की धारणा जो गलत थी एस्ट्रोलॉजी को लेके, ज्योतिष शास्त्र जिसे बोला जाता है, उसे लेके अपने जीवन में किस तरीके से ज्योतिष को उतारा जाए, कैसे ग्रहण किया जाए, बहुत सारे उनके आज पर्दा हटा हो। तो मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड में भी हमारे साथ इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे अधूरा लग रहा है ये पॉडकास्ट अभी। और जाते जाते ऑडियंस को एक मैसेज आपकी तरफ से अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपनी धारणाओं को मत भूलना, अपनी परंपराओं को मत भूलना, अपनी कुंडली हर किसी व्यक्ति के ऐरे गहरे के हाथ में मत दे देना, वरना आप अपना जीवन खराब कर सकते हो। पहले परखना, पहले जानना कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना नॉलेजेबल है। बहुत लोग हैं ज्ञानी भी, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत लोग हैं ज्ञानी भी,
उनके पास जाइए, अच्छी गाइडेंस आपको मिले, अच्छी नॉलेज आपको मिले, अच्छा ज्ञान आपको मिले, अच्छे आचरण की शिक्षा आपको मिले, वहां जाओ, आपका जीवन बदलेगा, निश्चित बदलेगा। लाखों लोगों का जीवन हमने बदला है, और हमने नहीं, प्रभु की कृपा से बदला है। हम तो माध्यम मात्र हैं। कर्म ही आपका जीवन निश्चित करता है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल की प्राप्ति होगी। अपने धर्म को जानिए, सनातन को जानिए, एस्ट्रोलॉजी को जानिए। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी चीज है। त्रेता युग से लेकर द्वापर युग में और अब कलयुग में हमारे साथ हैं, हमारे धर्म में है। हमें प्राउड करना चाहिए कि हम इस धर्म का पार्ट बने हैं, जिसके अंदर इतनी शक्तिशाली और अलौकिक शक्तियों का आचरण हुआ है। तो मैं यही चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को आपने देखा है, समझा है, जाना है, इससे नॉलेज मिली है। अगर वीडियो में ज़रा सा भी आपको ज्ञान मिला है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट हो गए महापुरुषों के आपको समित लेकर आ सकें और आने वाले समय में आपको ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट हम देते रहें। तब तक के लिए जय श्री श्याम।